नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगी है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगी है। पाकिस्तान पुलिस ने 3 गोलियां मारी। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में हालात जो हैं वो नियंत्रण में नहीं है। पाकिस्तान सरकार जो है वो पूर्णतः फेल हो चुकी है। पाकिस्तान में जुल्म ढाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब आप देखिए टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगना, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगी है। पाकिस्तानी पुलिस ने 3 गोलियां मारी। टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगी है। पाकिस्तानी पुलिस ने 3 गोलियां मारी हैं। तो टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगी। हाफिज साद हुसैन को गोली लगना पाकिस्तान में, और वो भी पाकिस्तान पुलिस की तरफ से 3 गोलियां मारना, ये बहुत बड़ी खबर जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान में स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है। पाकिस्तान में दंगों का माहौल है और टीएलपी के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ही ये कहा गया था कि पाकिस्तान की पुलिस ने 11 वर्कर्स पर गोलियां चलाई और किसके कहने पर, ये पूछ रहे हैं। 11 टीएलपी वर्कर्स जो थे लाहौर में, उन पर गोलियां चली थी जहां पर वो विरोध कर रहे थे, और साथ ही साथ यहां पर हाफिज साद हुसैन को भी गोली जो है वो लगी है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां टीएलपी नेता हाफिज साद हुसैन को गोली लगना, तो पाकिस्तान में जो स्थिति है उसकी ओर ये इशारा करता हुआ पूरा का पूरा मामला, जहां पर किसके कहने पर गोली चला रहे हो, ये प्रश्न उनकी तरफ से, जो मारा गया लोगों को, औरों को भी जो है, सब बहुतों पर गोलियां जो चली हैं। प्रोटेस्ट जो लगातार इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इसी पर ये सवाल है। तो स्थिति पाकिस्तान की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अफगानिस्तान से भी युद्ध की स्थिति है। और अब चलिए सीधा न्यूज़ रूम लेकर आपको चलते हैं, पाकिस्तान की इस खबर पर और अपडेट लेते हैं। मेरी सहयोगी गीतू न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। गीतू, क्या अपडेट है? गोली मारी गई है। बिल्कुल, देखिए टीएलपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग यही है, गाजा में जो शांति प्रस्ताव इस वक्त दिया गया और शांति समझौता हो रहा है उसको लेकर विरोध यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि ये फिलिस्तीनियों के हक में उस शांति समझौते को नहीं मान रहे हैं, ये एक वजह रही है। और लगातार हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान में जब ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर जो मुल्ला मुनीर की सेना थी, उन्होंने जो टीएलपी के नेता थे हाफिज साद को 3 गोलियां मारी गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो निहत्थे थे, इन पर गोलियां चलवाई गई हैं। तो लगातार इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो और ये मानिए कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवम, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अंदरूनी प्रदर्शनों की बात करें, यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ ये जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से था और निहत्थे थे प्रदर्शनकारी। ऐसे पर यहाँ जिस तरह से इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई है और इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि जो टीएलपी के नेता है हाफिज साद, उन्हें 3 गोलियां लग गई हैं। और पंजाब पुलिस ने मुरीदके में टीएलपी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद ये सब देखने को मिल रहा है। तो हालांकि ये भी माना जाए कि टीएलपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो और ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई देंगे। अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर अड़े हुए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये हो रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गोलीबारी की गई है तो सीधे तौर पर अब ये पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ जाता है। खासतौर से जो सेना के चीफ है यहाँ पर मुनीर, उसको लेकर जरूर विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये जो गोलीबारी की गई है वो किसके कहने पर की
की गई है? क्या पाकिस्तान में किसी को अपनी बात रखने का भी हक नहीं है? अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें उन्हें परेशानी क्या है? वो सिर्फ अपना विरोध जता रहे थे और ऐसे में इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और ये देखिए जिस तरह से भारी गोलीबारी की यहाँ पर खबर सामने आई, गोलियों की बौछार यहाँ पर शुरू कर दी गई और किसी भी तरह से कोई नियम कायदे जो है वो पाकिस्तान सरकार में नहीं रह गए हैं। खासतौर से पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जो मुनीर है वो अपने आप को जिस तरह से यहाँ पर दबंगई से लोगों को दबाने की कोशिश करता है वो एक बार फिर यहाँ पर देखी गई है। शिवा, बिल्कुल गीतू, बहुत स्थिति जो है गंभीर है अगर पाकिस्तान की बात की जाए। एक तो अफगानिस्तान के साथ जो लगातार संघर्ष है वो जारी है। आपने बहुत सही बताया कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान जो है इस वक्त फेल हो रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की गई है, अकेले ये नहीं है और लोगों पर भी ये कार्रवाई की गई है। क्या स्थिति वहां पर हाथ से बाहर निकल चुकी है अगर बात की जाए पाकिस्तान में, लाहौर हो या बाकी जगह हो जहां प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं, उसको लेकर अगर आप बता पाएं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वो सरकार के खिलाफ भी हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होते हैं उन पर ड्रोन से नज़र रखी जाती है, चाहे उसको लेकर किसी भी तरह से शांतिपूर्ण बात ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कोई मुंह ना खोले। और देखिए शिवम, हमने देखा कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसे ऐसे ही दबाया जाता है, उनका दमन किया जाता है। और शायद ये परिपाटी हो गई है पाकिस्तान की कि कोई भी जो नीतियाँ पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई ना प्रदर्शन करे, ना बोले। और अगर विश्व में कहीं कुछ हो भी रहा है तो उसको लेकर भी शायद यहाँ के लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रख सके। कुछ ऐसा ही हुआ है टीएलपी के साथ भी, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी जो थे यहाँ पर सीधे तौर पर प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में जो मुनीर है, मुनीर शहबाज की जोड़ी जिसे बहुत ज्यादा अब खास माना जा रहा है, साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है और अगर बोलेगा तो उसका हाल यही होगा कि उसे या तो गोलियों से भून डालेंगे या फिर फायरिंग उस पर करवा देंगे। यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आप खुद समझिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, ये तो किसी भी जगह का नियम नहीं कहता है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो आप उन पर फायरिंग कर दे और उन पर गोलीबारी कर दे। और ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे किया जाता है जब लगता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और सीधे तौर पर अब मुनीर को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है और देखना होगा कि अब बाकी रिएक्शन जो होते हैं लोगों के वो किस तरह से आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग त्रस्त हो चुके हैं मुनीर और शहबाज से, जो उनकी पॉलिसीज हैं लगातार उन्हें देखते हुए लोगों के अंदर एक गुस्सा है और प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं कई और जगह भी हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरीके से दबाने का जो पूरा का पूरा सिलसिला जो वो चल रहा है, खबरें मैं पढ़ रहा हूँ कि टीएलपी चीफ साद रिजवी की वाइफ को भी डिटेन किया गया, उनकी माँ को भी डिटेन किया गया, बच्चों को भी गिरफ्त में लिया गया। तो ये पाकिस्तान की सरकार जो है, वहाँ की पुलिस जो है वो किस मूड पर आ गई है, किस सोच के तहत वो काम कर रही है कि प्रदर्शन को पूरी तरीके से दबा देना और गोलियां चलाना, तो ये कौन सी सरकार ऐसा करती है? ये तो बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो सरकार है अपने लोगों के लिए सोचती है शिवम, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए गाजा पीस समिट जो हो रहा है उसमें जो प्रमुख भूमिका है वो कौन निभा रहा है? अमेरिका। और हम देख रहे हैं लगातार जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का हितैषी इस वक्त बना हुआ है। कुछ डील्स हुई हैं यहाँ पर, रक्षा समझौते हुए हैं और शायद यही वजह है कि उन पर भी एक प्रेशर है कि अगर गाजा में पीस समिट चल रहा है और उसमें ट्रंप बड़ी भूमिका निभाएंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर इस कदर है कि क्या वो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं? आप ये समझिए कि यहाँ पर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गीतू। विस्तार से हमारी सहयोगी गीतू ने न्यूज रूम से जानकारी दी कि पाकिस्तान पर क्या स्थिति है। धन्यवाद गीतू। अब चलते हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी गंभीर है। टीएलपी नेता हाफिज साद को गोली लगी है, प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बहुत ही दुखद घटना है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बीच बीच में जब सड़क पर आती है, जाहिर बात है किसी भी डेमोक्रेसी में ये उनका अधिकार है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, सरकार है, पुलिस है, वो हमेशा प्रदर्शनकारियों को एक डेमोक्रेटिक तरीके से संभालने के विरोध गोली फायर कर देती है और फायर भी इस तरीके से करती है कि प्रदर्शनकारी भारी संख्या में आहत हो जाते हैं, मारे जाते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अब वो टिपिंग पॉइंट आ गया है जब पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ खड़ी होने वाली है। अगर डेमोक्रेटिक भावनाओं को इस तरह से दबाया जाएगा तो किसी भी देश में, पाकिस्तान में भी एक दिन लोगों का गुस्सा फूटने वाला है।
हम भारत में रह के शायद इस चीज को बहुत अच्छी तरह भांपते हैं, क्योंकि भारत में हमने हमेशा हमारे देश के नागरिकों को, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उनके भावनाओं का आदर किया है, सम्मान किया है। एक और चीज, क्योंकि मैं फौज में था, मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा एक ग्रेडेड रिस्पांस होता है। प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाती है, उनको एक एरिया कराया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री देखे हैं भारत में भी, जहां प्रदर्शनकारियों को सरकार बंदोबस्त करके एक एरिया देती है और वहां उनके बैठने की व्यवस्था, छाया करने की व्यवस्था, अगर जरूरत पड़े तो उनको पीने के पानी की व्यवस्था करती है, ताकि प्रदर्शनकारी अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सके, बातचीत कर सके और फिर शाम को तितर बितर होकर अपने घर में वापस जा सके। दूसरी चीज है, ठीक है, अगर उनको प्रदर्शनकारी अगर उग्र हो रहे हैं तो उनके ऊपर टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल होता है। गोलियां फायर करना तो एक्सट्रीम रिसोर्ट है, और हमेशा गोली जो फायर करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत डेलिब्रेशन के बाद फायर करते हैं। कम से कम एक मौके पर एक सीनियर मजिस्ट्रेट, डीएम लेवल अधिकारी होने चाहिए जो कि लिखित में आदेश देते हैं, और उसमें भी जब गोलियां चलाई जाती हैं तो रबर बुलेट चलाई जाती हैं, सिर के ऊपर फायर की जाती है ताकि लोगों को गोलियां ना लगी। रबर बुलेट का इस्तेमाल बहुत ही आम है, उससे अगर बुलेट शरीर से लगती भी है तो गंभीर चोट नहीं लगती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन टीएलपी एक ऐसा संगठन है देवनाथ जी जो कि जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज ही करती थी सरकार के विरुद्ध। टीएलपी में मिलिशिया भी तो मौजूद है, अगर आप उसको देखें, उनके पास हथियारबंद लड़ाके भी तो हैं। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की फौज उनकी आईएसआई जरूरत के मुताबिक इन आतंकवादी या मिलिशिया संगठनों को पाल पोस लेती है, उनको ट्रेनिंग करती है, फंडिंग करती है, उनको सेंचुरी प्रदान करती है। वहाँ एक भावना है कि अगर ये सब आतंकवादी गुट या हथियारबंद ग्रुप या मिलिशियाज अगर वो पाकिस्तान की सरकार यानी आईएसआई के कहने पे काम कर रहे हैं तो वो गुड है, और जब तक वो पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में रखेंगे वो गुड है। उनको संभाला जाता है, फंडिंग की जाती है, उनको तमगे भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन वह सरकार का कहना मानना बंद कर दे तो वो अचानक से बैड करार दिए जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गुड मिलिशिया, बैड मिलिशिया, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, पाकिस्तान की सरकार को अब इस सदी में इस माहौल से निकल जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि किसी भी तरह की हथियारबंद संगठन को एनकरेज करना आजकल के समय एक मानसिक दूरदर्शिता को नहीं दर्शाता है, वरन मानसिक दिवालियापन, सरकार की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए कैप्टन साहब। एक और खबर मैं बता देता हूं दर्शकों को, वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वो खबर भी जो है दर्शकों आप जान लीजिए। पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, हालत इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के मुरीदके में भी बवाल जारी है। पाकिस्तान के मुरीदके में बवाल चल रहा है, बवाल हो रहा है। मुरीदके में पुलिस की गोलीबारी जारी है और हमले में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति गंभीर है, स्थिति चिंताजनक है। गोलीबारी ऐसी हुई कि कई प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। फायरिंग के बाद पूरे के पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, तनाव की स्थिति है। मुरीदके की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा मुरीदके भी हमारे निशाने पर था, तो ये मुरीदके का भी हाल है। तो वहाँ पर भी पुलिस की गोलीबारी जो है वो जारी है, बवाल जो है वो जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इंडिया डेली पर, ये तस्वीर जहाँ पाकिस्तान में स्थिति कितनी गंभीर है आप समझ सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां नहीं गोलियां चला रही है। इस वक्त स्थिति पाकिस्तान में हाथ से बाहर निकल चुकी है सरकार के। हर तरफ से प्रदर्शन, हर तरफ से आज़ादी की मांग, एक तरफ से अफगानिस्तान की पड़ती हुई मार। इसी पर एक कमेंट ज़रूर हम यहाँ पर लेंगे। देवनाथ जी आप बताइए, पाकिस्तान में पहले कहा जाता था कि कई टुकड़े हो जाएंगे, कई टुकड़े हो जाएंगे, वो थोड़ा बेमाना लगता था कि हकीकत में अभी वो स्थिति नहीं आई है,
लेकिन इस बार जो वहां पर हर तरफ से रिवोल्ट हैं, चाहे शांति समझौते को लेकर एक अपना स्टैंड लेते हुए टीएलपी संगठन कह लीजिए या बाकी स्थानों पर भी, मुरीदके तक में यहां पर पुलिस की तरफ से गोलीबारी हो रही है। देवनाथ जी। जी हाँ, क्योंकि देखिए, मैं तो सरकारी कर्मचारी था, एयरफोर्स में था 34 साल। मैं सिर्फ यह पाकिस्तान की अवाम को बोलना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार है वह शायद आपकी बातचीत, आपकी भावनाओं का आदर नहीं करती है। तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान की सरकार को शायद प्रदर्शन के द्वारा या इलेक्शन में वोट द्वारा समझा दीजिए कि आपकी मांगे क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो बलूच लिबरेशन आर्मी चाहती है कि बलूचिस्तान आजाद हो जाए। उन्होंने आजादी घोषित कर दी है। इसी तरह से टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर हम पिछले एक महीने या एक हफ्ते की बात करें तो टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कम से कम 2 ऑफिसर्स और दर्जनों जवानों को मार डाला है। बॉर्डर एरियाज में खैबर पख्तूनख्वा के जो डूरन लाइन वाला एरिया है, वहां पे पाकिस्तान के रेंजर्स और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी तो पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और तो और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नाराज है। अफगानिस्तान की सीमा के तरफ से भी पाकिस्तान पर हमले चालू हो गए हैं। पीओके के लोग तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनकर खुश नहीं थे। आज भी उनकी दिली ख्वाहिश है, जब वो भारत के कश्मीर को देखते हैं, हमारे कश्मीर में खुशहाली देखते हैं, तो पीओके के लोगों की दिली तमन्ना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वह पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाएंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी फेल होने लगी है। देखिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, पुलिस के खबरिये होते हैं जो कि पहले से ही एडवांस में बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या विपक्ष के लोग क्या प्लान कर रहे हैं, या अगर समझिए फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में भी अगर या पीस प्लान के विरुद्ध में भी कोई जलसा होने वाला है तो क्या होने वाला है। शायद इन सब इनपुट को पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से जांच नहीं पा रही है, भांप नहीं पा रही है। और एक और चीज होता है कि हमेशा एक डेमोक्रेसी में सब जगह पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में मौका दिया जाता है कि वो लोगों की भावना को पार्लियामेंट में रखे, स्टेट असेंबली में रखे, ताकि लोगों को लगे कि उनका आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में उनकी डेमोक्रेटिक प्रथाएं सब चरमरा गई हैं। स्टेट असेंबली में ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलता। और जहां तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात है, वहां तो हर चीज का एक ही इलाज है, गोली चला दो, लाठीचार्ज कर दो, इनको उठाकर जेल में बंद कर दो। ऐसे इस तरह से करने से तो कोई भी देश आने वाले दशकों में टूटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्थिति है कैप्टन साहब। और एक और स्थिति है, वो खबर भी मैं बता दूं दर्शकों को, आपका एक कमेंट उस पर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अफगान पाकिस्तान युद्ध पर क्या स्टेटमेंट आया है। देखिए, अब तालिबान जो है वो अफगान सरकार है। अफगान पाक युद्ध पर तालिबान कमांडर का बयान सामने आया है, हमने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है। हमले में पाकिस्तानी चौकियां छोड़कर जो है, पाकिस्तान जो है चौकियां छोड़कर भाग गया। मतलब पाकिस्तानी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। अफगान पर हमला किया तो बख्शा नहीं जाएगा। पाक भाग जाओ यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ संदेश है उनकी तरफ से कि पाक युद्ध पर हमने अपना 10% ही इस्तेमाल किया है अपनी ताकत का, तो अफगानिस्तान पर हमला जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को ये संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है। और हमले में पाकिस्तानी चौकियां छोड़कर जो है वो भागे हैं, बख्शा नहीं जाएगा। हमने 10% यानी 10% इस्तेमाल की, अपनी फायर पावर कह लीजिए, अपनी क्षमता कह लीजिए। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ है, इस पर और जानकारी के लिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास मैं आता हूं। कैप्टन साहब, ये आपसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनिशियली जो आरोप लगाया है कि एयर स्ट्राइक्स की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कितनी हकीकत है, कितना रोल प्ले किया पाकिस्तान ने, ऐसा फैसला क्यों लिया कि भाई वो इतने अंदर तक वो एयर स्ट्राइक्स करेंगे? ये तो सुसाइडल नहीं हो जाएगा? ये पाकिस्तान में होता ये है कि बीच बीच में वो अपने एयरफोर्स को, आर्मी को बहुत ही ज्यादा
पॉलिटिकल टूल बनाकर या डिप्लोमेटिक टूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अब इनको लगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो विद्रोह हो रहा है, टीटीपी के जो लड़ाके हैं, इनका गढ़ जो है वो अफगानिस्तान में है। जाहिर बात है वहां के जो पठान लोग होते हैं वो डुरन लाइन के उस तरफ भी रहते हैं, इस तरफ भी रहते हैं। जाहिर बात है उनमें रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो बॉर्डर के पास इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो अब इनको कहीं से एक इंटेलिजेंस इनपुट मिल गई कि टीटीपी के एक जो नेता हैं वो काबुल में हैं। इन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने अपने को मोसाद समझ लिया, पाकिस्तान के ISI ने। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने को इजराइल एयरफोर्स समझ लिया। इन्होंने वहां फाइटर विमान भेज के रात के 10 बजे बम गिराने की कोशिश की। वो अब इनकी इंटेलिजेंस क्या थी, वो जिस आतंकवादी लीडर पर या जिस टीटीपी के लीडर पर ये लोग हमला करने जा रहे थे वो तो वहां था नहीं, लेकिन तालिबान सरकार ये कह रही है कि उस हमले में 46 से ज्यादा औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए। और जिस टीटीपी के लीडर को निशाना बनाया जा रहा था उसने तो फाइनली अपना स्टेटमेंट ऑडियो जारी करके बता दिया कि वो अभी जिंदा है। लेकिन जाहिर बात है इससे तालिबान की सरकार बहुत अड़की हुई है। कोई भी देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पड़ोसी मुल्क की एयरफोर्स आके उसके राजधानी पर बम गिराए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो रूल बेस्ड वर्ल्ड है या यूएनओ के चार्टर हैं या द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान भी जो प्रोटोकॉल स्थिर किया जाता है उसका वायलेशन है। तो इसलिए अब अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं कि वो पाकिस्तान पर एयरफोर्स से हमला करे, लेकिन अफगानिस्तान में हजारों लड़ाके नहीं, पर वो लड़ पाएंगे? मतलब क्या अगर पाकिस्तान से लड़ना हो तो अफगानिस्तान के पास क्या उतनी क्षमता है? मौजूदा ग्राउंड फोर्सेस की अगर बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, असला बारूद की बात की जाए, क्या लड़ाई संभव है? उस लेवल पर की जा सकती है? जो 10% उन्होंने कहा है, ये एग्जैजरेशन है या फिर नहीं, इसमें हकीकत है? एक चीज तो मानना पड़ेगा कि तालिबान के पास शायद टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है। उनके पास कुछ अमेरिका जब अगस्त 2021 में छोड़ के गया था पीछे, उसमें से कुछ टैंक तो गाड़ियां हैं, लेकिन क्या तालिबान उसको टेक्निकली आज तक मेंटेन कर पाया है? क्या तालिबान के पास उसके अम्युनिशन है? देखिए, हर अम्युनिशन का लाइफ एक्सपायर हो जाता है कुछ सालों के बाद। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो कि आप टैंक से एक गोला दागे और वो गोला टैंक के अंदर ही फट जाए। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी अफगान लोग जो होते हैं वो बॉर्न लड़ाके होते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर के टाइम से ही सबको मालूम है कि अगर अफगानिस्तान से गुजरना है तो मौत को बुलावा देना है। अंग्रेजों ने तो 200 साल तक कोशिश कर ली अपनी आर्मी, और फाइनली पिछली सदी में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स का इस्तेमाल किया अफगान को दबाने के लिए, नहीं कर पाए। रशिया ने 10 साल तक कोशिश कर ली अपनी फौजें वहां रखकर, बिल्कुल छोड़ के भागना पड़ा। अमेरिका ने तो 2001 से लेकर 2021 तक बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ग्रेवयार्ड्स ऑफ मेनी आर्मीज, बिल्कुल उसको अफगानिस्तान को जिस तरीके से कहा जाता है कि बहुत से बड़ी बड़ी सेनाओं को उसने कब्रगाह वहां पर बना दी, उनका अंत कर दिया। अफगानिस्तान को हराना बिल्कुल भी संभव किसी के लिए भी नहीं है, सबने ट्राई करके देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी इस पूरे मामले पर।